महाराष्ट्र में किचन तो तेलंगाना में हॉल, दो राज्यों की सीमाओं में बटे पवार परिवार की अजीबोगरीब घर की हैरत अंगेज कहानी। जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद चल रहा है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर बसे 14 गांवों का मुद्दा फिर से चर्चा में है। ये गांव चंद्रपुर जिले के सिवती जिले में है। हालांकि इनमें से एक गांव में बेहद अजीब किस्म का एक घर देखा जा सकता है और यह घर पंचक्रोशी में चर्चा का विषय बन रहा है। इस घर में किचन महाराष्ट्र में है और हॉल तेलंगाना में है। हालांकि यह पढ़ने में अजीब लग सकता है, लेकिन असल में दो राज्यों की सीमा इस घर के बीच से होकर गुजरती है। यह घर महाराष्ट्र के जिवती और तेलंगाना के महाराष्ट्र गुंडा जिले के बीच बटा हुआ है। इसी घर में पवार परिवार रहता है। घर में कुल 8 कमरे हैं। इनमें से कुछ कमरे एक राज्य में है तो कुछ कमरे दूसरे राज्यों में है। इसलिए पवार परिवार को भी 2 अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना पड़ रहा है। पिछले 53 वर्षों से दोनों राज्यों के बीच भूमि के सर्वेक्षण के बाद घर को दोनों राज्यों की सीमाओं के बीच विभाजित किया गया था। इस घर के 4 कमरे महाराष्ट्र गुंडा तेलंगाना में और 4 जिवती महाराष्ट्र जिले में है। इस परिवार के एक सदस्य उत्तम पवार ने एएनआई को बताया कि पवार परिवार दोनों राज्यों में कमरों के क्षेत्रफल के आधार पर अलग अलग संपत्ति कर चुकाता है, लेकिन तेलंगाना द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं महाराष्ट्र से अधिक है। 1969 में जब दोनों राज्यों की सीमाओं के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया तो हमें बताया गया था कि आधा घर आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना राज्य और आधा महाराष्ट्र में होगा। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी। हम दोनों ग्राम पंचायतों में टैक्स देते हैं, लेकिन हमें तेलंगाना सरकार के तहत योजनाओं से अधिक लाभ मिलता है, पवार परिवार ने भी कहा। हालांकि पवार परिवार के घर में बंटवारे की चर्चा हो रही है, लेकिन इस क्षेत्र के 14 गांवों के नागरिकों की स्थिति मामूली अंतर के साथ ऐसी ही है। कई लोगों का कहना है कि इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण और सुविधाओं की कमी, सड़कों की कमी, पानी की कमी महाराष्ट्र में अधिक स्पष्ट है। इसके उल्टे तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने इन सभी सीमावर्ती गाँवों को अच्छी सुविधाएं, स्कूल, वित्तीय सहायता प्रदान की है।